एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं मैं ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, ग्रुप डी के फॉर्म भरे जा रहे हैं और आप सभी में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ग्रुप डी में फॉर्म अप्लाई भी कर दिया होगा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि रेलवे ग्रुप डी की क्लास आप स्टार्ट करिए। तो मेरे भाई, आज से हम ग्रुप डी की जो प्रॉपर क्लास है वो आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिए हैं। तो जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी 2025 में किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। और ये आप लोग के लिए मेरे भाई पहली क्लास होगी और आप इस क्लास को देखकर अंदाजा लगा लेना कि किस प्रकार के क्वेश्चन रीजनिंग के आपसे पूछे जाएंगे। तो सारे के सारे स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक देख लेना और आपको साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये क्लास आपको कैसी लगी। आ जाइए सारे स्टूडेंट यहाँ पर और स्टार्ट करते हैं ये क्लास को। कह क्या रहा है इसमें, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती हैं। तो इनमें से कौन सी संख्या है जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? सभी स्टूडेंट को कमेंट करना है, बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। फटाफट सारे स्टूडेंट कमेंट कर दीजिए। सभी लोग यहाँ पर कमेंट करेंगे और जो भी स्टूडेंट यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं सभी का यहाँ पर स्वागत कर रहा हूँ। और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी मेरे भाई, यहाँ पर बताइए। ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है, एक संख्या छोड़ करके एक संख्या देख लो। अगर हम लोग यहाँ पर 3 में क्या जोड़ दें, 2 जोड़ दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पर 4 जोड़ दें तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। और 9 में अगर हम लोग 6 जोड़ते हैं तो यहाँ पर आएगा, 9 में अगर 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। और 15 आपका ऑप्शन ना तो ए में है, ना तो सी में है, ना तो डी में है, और ये आपका बी में ही है ओनली। अगर इसके अलावा दूसरा लॉजिक ये देख लो कि अगर हम लोग 16 में से 3 घटाऊंगा 13 आएगा, और 13 में से अगर हम लोग 5 घटाएंगे तब भी आपका 13 आएगा। और तो ये भी आपकी, ये एक अभाज्य संख्या और ये एक अभाज्य संख्या। और इनमें से अगर हम लोग 7 घटाएं तो 1 आएगा, और 15 के बाद में 1 आएगा, और एक सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। तो जिन्होंने आंसर बी दे दिया उन सबका हो चुका है राइट, बाकी सभी लोगों का हो चुका है गलत। तो भाई ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि एसएससी जीडी की तैयारी आपने किया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी से लाख गुना ज्यादा, एसएससी जीडी से लाख गुना ज्यादा कठिन होता है मेरे भाई रेलवे ग्रुप डी की रीजनिंग। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट कमेंट हो रहे हैं सभी का स्वागत और अभिनंदन है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, लाख गुना ये टफ है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान लगाकर देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है, देखिए। कह रहा है कि दिए गए, यहां पर देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। फटाफट कमेंट करो, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस सवाल का राइट आंसर करके जाएंगे। तो यहाँ पर प्रमोद यादव, यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपको बताना है। सभी लोग यहाँ पर कमेंट करो, इस सवाल का आंसर क्या होगा। 332, 373, 369 या 386। तो भाई यहाँ पर देखिए, संख्या छोटी है, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और उससे बड़ी। तो आपको यहाँ पर उससे बड़ा आंसर लाना है, यानी कि आपको यहाँ पर देखना है क्या कि 10 में कितना जोड़े कि 132 हो जाए। तो सर ऐसा करिए, 10 में 22 जोड़िए 132 हो जाएगा, और 132 में कितना जोड़े कि 234 हो जाए। तो इसमें आप 100 कितना जोड़ दो, इसमें तुम जोड़ दो 102, 102 जोड़ दोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 234 हो जाएगा। अब 234 में कितना जोड़े कि 318 हो जाए। तो सर 234 में कितना जोड़ोगे, 318 हो जाए। तो मेरे भाई यहाँ पर 4 जोड़ दो और यहाँ पर 8 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 84 हो। अब 122 में कितना जोड़ोगे कि 102 हो जाए। तो सर ऐसा करिए यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर आप 20 जोड़ दो। कितना जोड़ोगे यहाँ पर, आप यहाँ पर 20 जोड़ो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। और 102 में से कितना घटाएं कि यहाँ पर 84 हो जाए। तो यहाँ में से आप ये बोलोगे कि 16 और 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18। तो यहाँ पर आप
18 यहाँ पर लिखो। अब यहाँ पर आपने 20 घटाया और यहाँ पर आपने 18 घटाया, कितना 20 घटाया और 18 घटाया, और यहाँ पर अब तुम 16 घटा दो। अब 84 में से अगर 16 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा मेरे भाई, यहाँ पर 20 जाएगा तो 10 जाएगा तो आपका 74, 6 और जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका सर 68 हो जाएगा। कितना 68 हो जाएगा। तो ऐसा करो, यहाँ पर 318 में 3 मतलब यहाँ पर 68 जो है यहाँ पर 318 ऊपर लिखो, 318 में से अगर आप 68 घटा रहे हो तो आपका यहाँ से इसमें घटाओगे मतलब कि ये 386 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। जिन्होंने आंसर डी दे दिया उनका सही है। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, उन लोगों का सही है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर 332 दे रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है। काफी लोगों ने यहाँ पर 332 आंसर दिया है। जिन लोगों का 332 आंसर हो सारे के सारे स्टूडेंट गलत हो जाते हैं। अब मुझे ये बताओ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में कहां पर नहीं आया। अब आपको कुछ भी नहीं करना था कि 10 में कितना जोड़े कि 132 हो जाए, सर 122 जोड़ दो, और यहाँ पर 132 में 234 बनाना है तो 102 जोड़ दो, और यहाँ पर 318 बनाना है तो सर 84 जोड़ दो। अब इन दोनों का डिफरेंस मेरे भाई 20 का है और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 18 का। तो अब इन दोनों का डिफरेंस 16 आएगा और 84 में से 16 जाएगा यानी कि 68 बचेगा, और यहाँ पर 318 में से 68 घटाओगे यानी कि ये बचेगा आपका 386। अब अगले क्वेश्चन को देखिए, यहां पर कह रहा बोला जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। बताओ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखते हैं कितने स्टूडेंट आप में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। अब यहाँ पर बहुत माइंड लगाना पड़ेगा। अब रेलवे की यहाँ पर रीजनिंग है, एसएससी की रीजनिंग नहीं है। एसएससी में आपकी जो है रीजनिंग जो है सरल होती है और इसमें आपका कठिन होती है। आप लोग कंपेयर कर लो क्वेश्चनों की। तो यहाँ पर सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ पर ढूंढो इसका राइट आंसर, बताओ क्या होगा। मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए कि सवाल कितना आसान है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। यानी कि एक छोड़कर एक देख लो। यानी कि जैसे कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 गुणा 6 करेंगे। कितना करेंगे, यहाँ पर देखिए 6 गुणा 6 करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 36 आएगा। कितना आएगा 6 गुणा 6 इक्वल टू 36। अब अगर हम लोग 36 गुणा में कितना कर दें 6 कर दें तो यानी कि 6 36 यानी कि ये आपका 216 आपका आंसर होगा। कितना 216 आएगा। और उसी तरह से आपका यहाँ पर क्या आएगा 216 आएगा। अब इसका लॉजिक देख लो यहाँ पर, यानी कि ये यहाँ पर 216 आ गया। अब यहाँ पर इसका उल्टा करो, यानी कि 6 गुणा 36 करेंगे तो यानी कितना आएगा 36, और इसका गुणा करेंगे तो ये आपकी मतलब कि 216 यानी कि ये आपका 1296। यानी कि जो स्टूडेंट यहाँ पर राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका सही, और काफी स्टूडेंट यहाँ पर सी आंसर कोई डी आंसर, राइट आंसर कोई पकड़ ही नहीं रहा। राइट आंसर आपका 100% ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी स्टूडेंट मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दो, और जो भी स्टूडेंट नए कनेक्ट हो रहे हैं सभी का यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा। और यहाँ पर जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आज हमारी ये ग्रुप डी की सबसे पहली क्लास है। तो मेरा दायित्व ये है कि आपको मैं सबसे पहले सही डायरेक्शन में लेकर चलूं। अब यहाँ पर YouTube पर बहुत सारे चैनल ऐसे हैं कि यहाँ पर जो सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए बहुत इजी क्वेश्चन करवाएंगे, तो उनके बहकावे में मत आएगा। रेलवे की रीजनिंग और एसएससी की रीजनिंग लाख गुना कठिन होती है। रेलवे की जो है मैथ और एसएससी की मैथ, रेलवे के मैथ से बहुत ही जो है टफ होती है। मतलब रेलवे की मैथ बहुत टन होती है। अगर आसान क्वेश्चन आप कर रहे हो तो आपका आज से ही मान लो कि सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको आसान से क्वेश्चन अगर तुमको मिल जाएंगे तो सारे के सारे स्टूडेंट कर लेंगे। तो हमेशा आप लोग कंसल्ट करिए कि आप लोग टफ क्वेश्चन को ज्यादा करने की कोशिश करिए, और सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के करवाए जा रहे हैं। अब तुम सोच लो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आए थे तो अब क्या होगा, तो आगे आपकी मर्जी है। देख लो यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देकर पूरा माइंड को सब कॉन्शियस माइंड में ला करके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। उस संख्या का चयन करिए जो निम्न श्रेणी के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। राइट आंसर आप लोग यहाँ पर बताने की कोशिश करिए। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर 47 आंसर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट राइट आंसर कर रहे हैं उनको भी हम लोग
चेकअप करेंगे। अब यहाँ पर आपको देखना है कि 17 में कितना जोड़े कि यहाँ पर 19 हो जाए। तो सर यहाँ पर 17 में जो 2 जोड़ दो तो 19 हो जाएगा, और 23 में कितना जोड़ दे कि 29 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 जोड़ दो, और यहाँ पर 29 में कितना जोड़ दे कि 37 हो जाए, तो यहाँ पर 6 जोड़ दो। अब यहाँ पर 37 में कितना जोड़े कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 8 जोड़ दो। यानी कि ऑप्शन एक आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आ जाएगा 47। इस बार आपका राइट आंसर सभी लोगों का आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ वेरी गुड क्लास आप लोगों की। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर देखना है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने नहीं आए हैं, सिर्फ मौज करने आए हैं, वो सेशन को अभी से लाइव यानी कि छोड़ सकते हैं। यानी कि फालतू में आप लोग यहाँ पर विप्स मत बढ़वाइए। जिन लोगों को यहाँ पर सिर्फ कंसर्ट के साथ देखना है वही यहाँ पर एंड तक देखिए सेशन को। देखिए अब यहाँ पर आपको देखना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि यहाँ पर 25 में कितना घटाएं कि यहाँ पर 23 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 25 में से हम अगर 2 घटाते हैं तो ये आपका कितना आ जाता है, 23 आ जाता है। और यहाँ पर अगर कितना घटाएं यानी कि 25 में कितना जोड़ दें तो ये 29 हो जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग 4 जोड़ दें तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको लॉजिक चेंज करते हैं हम लोग। इसको जो है यहाँ पर 25 में कितना जोड़े 4 आ जाएगा, और 29 में कितना जोड़े 4 आ जाएगा 33, और 33 में कितना जोड़े कि यहाँ पर इतना आ जाएगा, और 33 में 4 जोड़ते तो यहाँ पर 37 आ जाएगा। यानी कि एक छोड़कर एक को देखना है, यानी कि 25, 29 और 33। 25 में 4 जोड़ा 29, 29 में 4 जोड़ा 33, और 33 में 4 जोड़ा 37। तो आ जाओ यहाँ पर बी आंसर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। जिन लोगों ने राइट आंसर दिया है बहुत अच्छी क्लास। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पर आपको 54 के बाद में 149 और यहाँ पर 294 के स्थान पर 489। अब यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको बताना है क्या होगा। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर न्यू कनेक्ट हो रहे हैं सभी का स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा, और सभी से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि चैनल को अगर अभी तक विजिट किए हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि अगर 54 में कितना जोड़े कि यहाँ पर 149 हो जाए। ये क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 54 में कितना जोड़े कि यहाँ पर 149 हो जाए। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग 54 में कितना जोड़ते हैं 95 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है 149, और 149 में कितना जोड़े कि यहाँ पर 294 हो जाए। तो सर 149 में यानी कि यहाँ पर कितना जोड़े, यानी कि 14 में से 9 गया, यहाँ पर कितना बचेगा 5 बचा, और 28 में से मतलब 5 ये आपका 145। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर 294 से कितना मतलब जोड़े कि 489 हो जाए, यानी कि इसमें 5 जोड़ो और ये 18 में से 9 गया यानी कि 9, ये आपका 195 बचेगा क्या। तो 489 तुम्हारे पास में है और 294 तो 195 आपका बचेगा, यानी कि 195 आपको जोड़ना पड़ेगा। अब एक और सीरीज बनेगी। अब 95 में कितना जोड़े कि भाई कितना हो जाए, यहाँ पर 145 हो जाए। तो इसमें भाई कितना 50 जोड़ दो, क्या इसमें 50 जोड़ दो, और 145 में कितना जोड़े कि 195 हो जाए। अगर 195 यानी कि ये आपका 50, और 195 में अगर आप 50 जोड़ देते हो तो यहाँ पर 245 हो जाएगा। तो 489 में अगर आप 245 को जोड़ दोगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर जोड़िए 9 और 5 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9 और 5 14, और ये आपका 12 1 13, ये आपका 734 इस सवाल का क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। कितना 734। तो यहां पर देखिए जिन्होंने राइट आंसर दे दिया है, यानी कि जिन्होंने यहां पर राइट आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर ए के साथ, उन लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो आई होप आप लोग आपकी तैयारी यहां पर जो भी स्टूडेंट करेक्ट आंसर दे रहे हैं उनकी तैयारी टॉप लेवल पर चल रही, और इसी के साथ आप लोग इस तैयारी को मेंटेन करते हुए चलिएगा। अब यहां पर इसको फिर से समझ लेते हैं, यानी कि यहां पर इन दोनों का अंतर देखिए। अब यहाँ पर इनको अंतर देखिए, इन दोनों का अंतर 95 और इन दोनों का अंतर 145।
145 और यहाँ पर इन दोनों का अंतर 195। अब इन दोनों का गैप यानी कि 95 145 में 50 का गैप और यहाँ पर 50 का गैप। अब इन दोनों में यानी कि 445 और 489 और माइनस 245, ये इनका जब गैप करोगे 734 आएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि उस संख्या का चयन कीजिए कि यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि आपका 12 के बाद में यहाँ पर 60 आएगा और 60 के बाद में 65 आएगा और फिर 325 फिर 330। तो आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट यहाँ पर राइट आंसर 1650 बता रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं भी हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे कि आप लोगों का राइट आंसर है या रॉन्ग आंसर है। तो यहाँ पर अगर आपके जो है वीडियो सेशन में लाइव अगर कनेक्ट हुए तो यहाँ पर अगर कमेंट सेक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो यहाँ पर अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कमेंट सेक्शन का ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है। अगर चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग कमेंट करते हैं तो आपको मिल जाएगा। तो ये क्लास आपको देखिए 12 गुना कितना करेंगे, यहाँ पर 5 करेंगे तो 60 हो जाएगा और 60 गुना कितना करेंगे, 5 करेंगे तो ये आपका 65 और 65 गुणा आप 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 325 हो जाएगा। और इसमें भी गुणा 5 कर दे तो 330 में अगर गुणा 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 5 से अगर गुणा करते हैं तो ये 330 गुणा आपका 5 तो इक्वल टू आ जाएगा आपका 1650। कितना आया, 1650। तो यहाँ पर सारे के सारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी आंसर किया है तो सभी लोगों के यहाँ पर क्वेश्चन हो जाते हैं करेक्ट। और यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो इनमें से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती हैं। ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन ए आएगा या ऑप्शन बी आएगा या ऑप्शन सी आएगा या ऑप्शन डी आएगा। और यहाँ पर जो भी स्टूडेंट ए टू जेड है, पता नहीं क्या क्या हैंडल में नाम डाले हुए हैं, तो सारे के सारे स्टूडेंट का यहाँ पर स्वागत करना चाहूँगा। जो भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट कर रहे हैं सभी के अभी हम लोग बताएंगे, एकदम चेकअप करके हम लोग बताएंगे राइट आंसर। तो अगर आप इस तरीके से मतलब इस तरीके से सोचोगे कि इसमें सर यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इस बार आपका कितने डंडे, यानी कि डंडे को अगर आप मैच कर रहे हैं, क्या अगर आप लोग डंडे को देख रहे हैं कि अब की बार 1 डंडा फिर 2 डंडा फिर 3 डंडा और यहाँ पर 4 डंडा, अगर ऐसा सोचोगे तो आंसर आपको नहीं। आपने यहाँ पर रोमन संख्या पढ़ी होंगी। क्या रोमन संख्या में आप लोग 1 कैसे लिखते हैं, 1 ऐसे लिखते हैं और रोमन संख्या में 2 कैसे लिखते हैं, कुछ ऐसे लिखते हैं और रोमन संख्या में 3 कुछ ऐसे लिखते हैं तो ऐसा, तो रोमन संख्या में 4 कैसे लिखते हैं तो ऐसा कुछ इसी में है। जिन्होंने आंसर दे दिया सी उनका सही और बाकी आप सभी का हो जाता है गलत। और इस तरीके से अगर आप सोचोगे कि इसमें 1 डंडा, इसमें 2 डंडा, इसमें 3 डंडा, इसमें 4 अगले वाले में, तो इस प्रकार से आंसर आप लोगों को मेरे भाई नहीं मिलने वाला है। थोड़ा सा दिमाग को कंसल्ट करके क्वेश्चन को देखा करिए और राइट आंसर देने की कोशिश करिए। जिन्होंने आंसर सी दे दिया उनके मजे, बाकी सबके हो जाते हैं गलत। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि दी गई श्रेणी में आगे आने वाले विकल्प का चयन करिए। अब यहाँ पर आपका ये डंडा कुछ इस प्रकार से दिया गया है और इस प्रकार से ये डंडा दिया गया था, तो आपको बताना है कि आगे आने वाले में किस प्रकार से आपको यहाँ पर चयन करना होगा। कितने स्टूडेंट हैं कि जो इस सवाल का राइट आंसर करने वाले हैं। आपको यहाँ पर लगातार बेसिस पर आपको क्लास मिलने वाली हैं, लगातार जब तक आपको यहाँ पर आपके पेपर फाइनल नहीं हो जाते। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बाकी मेरी पर मतलब मेरी जिम्मेदारी है मैं कैसे क्या करता हूँ। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई यूट्यूब चैनल पर आसान से क्वेश्चन करवा रहा है उसके चक्कर में आप कतई मत फंसना। एक भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो यहाँ पर गारंटी करता हूँ, तो यहाँ पर सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए इजी क्वेश्चन नहीं करवाने जा सकते। और आपने यहाँ पर कई सारी डायरेक्शन पढ़ी होंगी, क्या ये उत्तर पश्चिम इस प्रकार से, तो ये डंडा कुछ आपका किस प्रकार से आया, ये डंडा कुछ आपका मुड़ करके इस टाइप से चला गया और ये डंडा कुछ इस प्रकार से और पहले फिर ऊपर की तरफ चला गया, फिर आपका वापस इधर और ये फिर इधर, यानी कि आपने चारों डायरेक्शन पढ़ी होंगी। तो यहाँ पर कुछ ये पहला डंडा इधर फिर आपका इधर फिर इधर। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर डी उन लोगों का हो जाता है करेक्ट। यानी कि इसमें आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। देखिए दिए गए विकल्पों में से
पैटर्न का चयन करिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो बताओ भाई यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। कितने स्टूडेंट हैं जो इस सवाल का आंसर करके जाएंगे, फटाफट कमेंट कर दो, फटाफट कमेंट करो इस सवाल का आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस सवाल का आज आंसर करके जाने वाले हैं, फटाफट कमेंट करिए। तो ध्यान से देखिए यार, तुमको इस सीरीज में एक चीज समझ में आएगी। वैसे आप लोग अंदाजा ये लगा सकते हो कि इसमें एक गोला है, इसमें 2 गोले हैं, तो अगले वाले में 3 गोले हैं, तो यहाँ पर ये तो मामला आपका फंस गया। तो इस तरीके से पहली बार ये आप लोग देखिए कि यहाँ पर सब में एक एक डंडा है और इसमें आपके 2 डंडे आ गए, तो ये तो आपका वैसे भी गलत हो जाएगा। तो दूसरा आपका ये हो जाता है कि एक तो गोला ये था और ये एक डंडा, और दूसरी बात में एक डंडा 2 गोले हो जाएंगे, और अब की बार में 2 डंडे 2 गोले, तो अब की बार में यानी कि यहाँ पर 2 डंडा 3 गोले हो जाएंगे, और 3 गोले आपका ऑप्शन नंबर सिर्फ डी में है। तो 2 डंडे 3 गोले ये आपके ऑप्शन नंबर किस में हो जाएंगे, ये आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। तो कैसे भी कर लो आपका आंसर डी हो जाएगा। जिन्होंने आंसर डी कर दिया उनका सबके मजे और बाकी सबके हो जाते हैं गलत। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, बोला जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो दी गई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आकर मतलब श्रृंखला को पूर्ण करेंगे। तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट बताइए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, और सभी लोग कमेंट करेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आप लोग कमेंट कर दीजिए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट करो। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, जो भी स्टूडेंट जैसे कि मोनू जी हैं यहाँ पर आ चुके हैं, और बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नए विजिट कर रहे हैं तो मेरे भाई। तो आप लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखिए इसका भी कुछ स्टूडेंट जो है ए आंसर दे रहे हैं और कुछ आंसर जो है डी आ रहे हैं। तो भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, और भाई ऐसा आपको एक जुगाड़ बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर जुगाड़ कुछ कैसा आप लोग बनाओगे, मैं बना रहा हूँ, आप लोग देखिए। ये आपका कुछ ऐसा जुगाड़ बनेगा, यानी कि एक सर्कल ड्रॉ करोगे और इसका जो मुख है सबसे पहले आप लोग कुछ ऐसा बनाओगे, यानी कि पहले वाले की तरह, और दूसरा मुंह नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ। तो नेक्स्ट नंबर का जो मुख आएगा ये आपका पूरब की तरफ जाएगा। तो जो आपकी ये जो आकृति बनेगी तो ये तो आपका कुछ ऐसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और मेरे भाई जो बी वाला आकृति बनी हुई है ये तो आपकी सरासर गलत है। तो आप इसको अगर दूसरे लॉजिक से देखें तो मतलब कि आप लोग इसको देखिए, यानी कि एक छोड़कर एक देखिए, यानी कि इसको और इसको, यानी कि ए और सी को देखिए, यानी कि पहले से सी, यानी कि इसका मुंह कुछ इस तरीके से, यानी कि सर्किल को ड्रा कर रहे हैं, यानी कि पहले का मुंह कुछ इस तरीके से, फिर आपका कुछ इस तरीके से, और इसमें आपका कुछ नीचे की तरफ, और इसमें आपका कुछ इस लाइन से हो गया। तो अब की बार जो आएगा इस लाइन से होगा। तो हमको तो भाई ये चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। कैसे भी कर लो, 50 तरीके हैं इस सवाल को करने के, आंसर आपका ए होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर आपको देखना है और बताना है राइट आंसर क्या होगा। और इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए क्रम में अगली आकृति आपको ज्ञात करना है, बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ गया। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं सभी का स्वागत अभिनंदन करना चाहूंगा। और यहाँ पर आप लोग बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, और कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करके आज जाने वाले हैं। तो यहाँ पर रोहिणी जी इसका आंसर सी कर रही हैं। देखिए मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इसमें आपका करना क्या था, इसमें आपको ये करना था कि आपके जो 3 गोले हैं ये आपके कुछ इस तरीके से, और इसमें आपके 3 गोले कुछ इस तरीके से हैं, और जो अगले आपका जो त्रिभुज है ये आपके कुछ इसमें जो सर आपके जो त्रिभुज हैं ये 3 त्रिभुज हैं। तो अगली आकृति में जो आएंगी त्रिभुज, ये आपके 3 त्रिभुज ये एक दूसरे के ऊपर आएंगे। तो ये आपका चित्र ऐसे होगा, और चित्र ये ऐसा ऑप्शन नंबर ए आंसर के साथ चित्र जाएगा। और जिन्होंने ऑप्शन सी आंसर दिया उनका ऑप्शन सही है सी। तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन सी उनके मजे, बाकी सबका हो जाता है गलत। और बाकी अगर तुम एग्जाम में एक पर टिक करके आओगे तो आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन आपको सी टिक करना पड़ेगा।
अगला बताओ मेरे भाई, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, वह आकृति चुने जो प्रश्नवाचक चिन्ह के आकृति में मतलब क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। तो फटाफट आप लोग कमेंट करो कि यहाँ पर क्या आने वाला है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर क्या, इस सवाल का आंसर करो मेरे भाई, क्या आएगा। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट इस सवाल का आंसर करने वाले हैं, फटाफट से कमेंट करो। ध्यान से देखो, इस सवाल में कुछ भी नहीं है, इसमें इनका मुख कुछ ऐसे खुला हुआ था और अगली आकृति में इनके मुख को कुछ ऐसे बंद कर दिया, और इसमें ऐसा मुंह इनका खुला हुआ है तो अगली आकृति में इनका मुंह ऐसे कुछ बंद हो जाएगा, और इसमें इनका मुंह खुला हुआ है तो अगली आकृति में इनका मुंह कुछ इस प्रकार से बंद हो जाएगा। तो इसमें कुछ आंसर सी जाएगा, जिन्होंने आंसर सी दे दिया उनका सही हो जाएगा, और बाकी मेरे भाई आप सभी का हो जाता है गलत। तो बिल्कुल भाई यहाँ पर मोनू जी करेक्ट आंसर, और यहाँ पर उर्मिला जी करेक्ट आंसर, और आदित्य सिंह करेक्ट। जो भी आंसर सही दे रहे हैं बिल्कुल सही है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये आपके लिए शानदार सा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है कि सारे के सारे। तो यहाँ पर आपको उपरोक्त जो है क्रम का अनुपस्थित चित्र क्या है, तो यानी कि आप लोग देखिए इस सवाल में राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। कितने स्टूडेंट इस गोले में बताइए राइट आंसर क्या आएगा, फटाफट आप लोग कमेंट करिए। कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आज करके जाएंगे, फटाफट से कमेंट करो। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट यहाँ पर कमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग चित्रों को ध्यान से देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना एकदम आपके लिए फ्री होता है। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट सी आंसर दे रहे हैं, कुछ बी दे रहे हैं, कुछ ए दे रहे हैं, कुछ डी दे रहे हैं, तो मल्टीपल क्वेश्चन दे रहे हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, ऐसे देखिए यहाँ पर कि इसमें जो आपका ये रंगा हुआ गोला है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में ये आपका रंगा हुआ गोला है, और फिर सेकंड वाले ऑप्शन में आपका कुछ खाली गोला है। देखिए यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन में आपका कुछ है फिलअप, यानी कि सारा जो चित्र है स्टार वाला ये रंगा हुआ है, दूसरे वाले में ये खाली है, और ये आपका कुछ ऐसे हो। तो इसमें जो ये है आपका देखते ही गलत हो जाएगा। कैसे, ये आपका कुछ ऐसे। अब इसमें आपका ये दोनों एक लाइन में है तो ये आपका कुछ नीचे आएगा। अब ये यानी कि दोनों एक लाइन में है तो ये आपका कुछ ऊपर आ जाएगा। तो इसमें आप लोग देखिए ये आपका जैसे ऑप्शन नंबर ये इसके बगल में, तो इन दोनों में ये आपके गलत हो जाते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि नीचे चला गया है। तो अब मैं अगर आपको बताना चाहूं कि ये दोनों रंगे हुए हैं तो दोनों में यानी कि जो आकृति है इसमें देखो कि इसमें जो मुंह, इसका जो मुख है ये नीचे की तरफ आ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो इसका मुख कुछ नीचे की तरफ आ रहा है, और अगर हम लोग देखें इसका मुख जो है ए वाले में, इसका मुख कुछ नीचे की तरफ लग रहा है कुछ ऐसे, इधर देखिए, और अगले वाले में इसका मुख कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है कुछ ऐसे, देखिए। तो यहाँ पर ठीक है भाई। और अगर हम लोग इसकी कुछ ऐसा देखें इस भुजा से तो ये आया, इस वाली भुजा से ये बन गया, तो अब इस वाले भुजा से ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है भाई, तो ऐसे देख लो मेरे भाई कि मतलब कि नीचे की तरफ ये आ रहा, इसका ऊपर की तरफ आ रहा है, और इसका ऊपर की तरफ आएगा तो इसका नीचे की तरफ आएगा, और नीचे की तरफ मतलब इससे भी नीचे की तरफ आएगा, और इससे भी नीचे की तरफ आएगा, और इन दोनों में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए मेरे भाई, इस तरीके से कर लीजिए थोड़ा सा। इसमें आपका जो है ये इस भुजा के पास में आ रहा है, पहले वाले ऑप्शन में देखो ये आपका कुछ इस भुजा के पास में है, और अगर आप लोग देखो इस गोले में तो ये वाला कुछ इस वाले भुजा के पास में होगा, और अगले वाले में कुछ ये इस वाले भुजा के पास में होगा, और ये वाली भुजा के पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। तो जिन्होंने आकृति बी आंसर दिया यानी कि आकृति बी होगी और ऑप्शन डी होगा, आकृति आपकी वी होगी, ऑप्शन नंबर डी होगा। और ये बताओ ये सवाल किस किस को समझ में नहीं आया, एक बार सारी के सारी स्टूडेंट कमेंट करिए कि ये सवाल किसको समझ में नहीं आया। यहाँ पर अंकित आ चुके हैं, फटाफट कमेंट कर दीजिए सवाल किसके समझ में नहीं आया। 2 सेकंड कर लो ले लो और यहाँ पर कमेंट करिए कि ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया। देखो यार भाई तुम इस तरीके से ले लो, बाकी तुम सबको छोड़ो, सबको छोड़ दो। और ये आपने कुछ सर्कल आपने कुछ ऐसा बनाया, कैसा कुछ ऐसा बना लिया, और ये जो ऑप्शन नंबर ए में जो ये तीर है
ये तीर इस वाली भुजा के स्थान में है तो ये वाले इस वाली भुजा को करो डार्क, और नेक्स्ट वाले में तीर का निशान इस वाली भुजा के पास है तो इसको करो डार्क, और नेक्स्ट वाले में ये तीर के स्थान में नीचे की तरफ है तो इसको भी डार्क करो, और इस वाली भुजा के सामने ये तीर का निशान ना इस वाले में है ना इस वाले में है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर जिन्होंने बी दिया है उन लोगों का सही है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग सारे के सारे इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो ऐसे कर लेते हैं मेरे भाई, यहाँ पर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग बताइएगा